रेहान। हम कुछ बात करनी थी। आप बिजी हैं तो मैं बाद में आता हूँ। अरे क्या बात है, आज तक तुमने ऐसे कभी नहीं कहा। कम इन। ये मेरा दिमाग खराब हो गया है। आप बस मुझे प्रॉमिस कीजिए एक बार। रेहान प्रॉमिस तो मैं करूंगा, लेकिन बात क्या है? आप बस बोलिए प्लीज। आप बस प्रॉमिस मी कि आप मुझे मारोगे। क्यों मारूंगा मैं? रेहान क्या बात है? हम आप शायद जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शायद। कम से मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। हम जो वो प्रबल वाली बात मैंने आपको बताई थी, वो सब झूठ था। मैं जानता हूं कि आप जानते हैं, और ये बात जानते हुए भी आप मुझे कुछ नहीं कह रहे। रेहान बात क्या है, कुछ बताओ तो सही। यार तुम प्लीज काबरा हॉस्पिटल आ सकते हो? एक्सीडेंट? किसका? कैसे? दिन की मेहरबानी से हमारे बाबूजी की टांग टूट गई है। हाँ देखो, पड़े हैं बिस्तर पे। पहले हमें 10 लाख रुपए दे दो हर जाने का, जिससे हम जाएं बाबूजी को लेके यहाँ से। 10 लाख रुपए? भाई साहब, बड़ी गाड़ी का बड़ा एक्सीडेंट होता है, कीमत तो देनी पड़ेगी ना उसकी। मतलब वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है और तुम डर गए? रेहान, गलती तुम्हारी नहीं है कि तुम्हें झूठ बोलना पड़ा, गलती मेरी है कि मैं तुम्हें यकीन नहीं दिला पाया कि तुम मेरे अपने हो। आप ऐसा कभी मत सोचिएगा। मैं आपका कुछ भी नहीं लगता, लेकिन आपने मुझे फिर भी आरव और रोशनी से इतना प्यार दिया। मुझे आपसे ज्यादा किसी पे भी इतना यकीन नहीं है। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं आपका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं साबित कर दूंगा कि जितना प्यार आपने मुझे दिया है, उससे ज्यादा आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं। सच कह रहा हूँ यार। एक दिन आप मुझे खुद कहेंगे कि मुझे खुद से भी ज्यादा तुम पर यकीन है। आई प्रॉमिस। आप भी टेंशन में? तो क्या करूं? सेलिब्रेट। पैसों का इंतजाम अभी तक नहीं हुआ है। रियली मॉम? लेकिन पापा का बिजनेस तो आप ही हैंडल करती थी, यही कहा था ना आपने। I'm sure अब सोल्यूशन निकाल लेंगे। तुमसे यही उम्मीद थी आना। वही मारोगी जहां चोट है। आपसे ही सीखा है मॉम। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें मुझे इस हालत में देखकर? हाँ, ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है आना। जेल मैं जाऊंगी, तुम नहीं। लेकिन तुम्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है। तुम्हें तो बस एक ही चीज की परवाह है, तुम्हारी शादी। कितनी खुदगर्ज हो गई हो तुम आना। अच्छा, दूसरों की प्रॉब्लम से मतलब ना रखना मतलब खुदगर्जी होती है। तो आप तो सबसे ज्यादा सेल्फिश है मॉम। आपने किया क्या पापा के साथ पूरी लाइफ? हाँ, बात में अपने पापा को मत लाओ आना। क्यों ना लाऊं? पापा है मेरे, बार बार लाऊंगी। मेरी लाइफ का आज तक वो हिस्सा है, वो हिस्सा जो आप कभी नहीं बन पाई और मरते दम तक रहेंगे। और हाँ, ये प्रॉब्लम आपने खड़ी की है, आप खुद सॉल्व कीजिए। तुम कुछ ना करो तो बेटर ही होगा। सब कुछ जानते हुए भी आज शॉपिंग कर रही थी तुम। मुझे सेल्फिश कह रही हो तुम? तुम्हें रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, मेरी तो कोई इज्जत भी नहीं है तुम्हें। इतना सब कुछ हो रहा है और बस तुम्हें अपनी... ये कहां से? आनंद से पैसे मांगे तुमने? लैला रायचंद नहीं हूं मैं। ज्वेलरी शॉपिंग नहीं, ज्वेलरी बेचने गई थी मैं। तुमने अपनी ज्वेलरी बेची? वो ज्वेलरी जो मेरे पापा ने मुझे दी थी। शादी के लिए मुझे गहनों की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। आई एम सो सॉरी। मॉम प्लीज। और ये बिल्कुल मत सोचना कि मुझे आप पे प्यार आ गया या तरस आ गया। मैंने ये सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि अगर मेरे पापा यहाँ होते ना तो वो भी यही करते।
और क्या कहा था आपने? मैं आपकी कार्बन कॉपी हूँ। मैं आपकी जैसी बिल्कुल नहीं और कभी भी नहीं बनूंगी। आपकी बहुत याद आ रही है पापा। आपको पता है आज इस घर में मेरा आखिरी दिन है, आखिरी रात है। आज आखिरी बार मेरे नाम के साथ आपका नाम होगा, लेकिन आपका साथ हमेशा मेरे साथ रहेगा। आप मुझे कभी मत छोड़ना और इसे खूब सारी ब्लेसिंग्स भी देते रहना कि हमेशा खुश रहे। पापा, आज जो हाना ने किया ना, वो अगर आप यहाँ होते आज तो बहुत प्राउड फील करते इस पे। आज के बाद मैं कोई अच्छा काम नहीं करूंगी। मुझे बस रोने का मौका चाहिए होता है। आई एम रियली सॉरी हाना। अरे गलती मैंने की और सजा तुझे मिली। अगर आज तेरी शादी में प्रॉब्लम आ जाती ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। अगर तूने अपनी इमोशनल स्पीच बंद नहीं की ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। चुप। हाँ। समधन जी, मुझसे मदद मांगने में और वक्त जाया मत कीजिए प्लीज। मैं अब आपकी और कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं आपके लिए एक काम जरूर कर सकता हूँ। जब आप जेल जाएंगी तब मैं आपके लिए जेल में खाना लेके आ सकता हूँ। ऐसे छोटे छोटे ताने तुम जैसे छोटे छोटे आदमी ही एक मिनट। अपने गुणों की लिस्ट मैं खुद सुनाऊंगा, प्लीज। घमंडी, बदतमीज, बदमाश, बेशरम, बेरहम, बदला लेने वाला इंसान। और हाँ, याददाश्त, कमाल की याददाश्त है मेरी। अगर कभी किसी से धोखा खाता हूं तो इतनी आसानी से भुलाता नहीं। इतनी गलतफहमी में क्यों रहते हो गुप्ता? धोखा खाना एक आदत सी हो गई है ना तुम्हारी। खागे ना एक बार फिर मुझसे धोखा। एक्चुअली नहीं, मुझसे नहीं, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस से धोखा खा गए इस बार। अपने दिल की धड़कनों को संभालो। मेरी खुशखबरी सुनकर कहीं तुम्हें हार्ट अटैक ना हो जाए। अपना सारा पेमेंट क्लियर करके आ रही हूँ। सिर्फ तुम्हें थैंक यू कह, एक बार फिर मुझसे हारने के लिए थैंक यू गुप्ता। यू कैन कैरी ऑन विद द सेलिब्रेशन। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं भी आपके साथ बैठ के सेलिब्रेट करती, लेकिन कल आहाना की शादी है, मुझे बहुत सारे काम पड़े हैं। सॉरी, आहाना की शादी के लिए इनवाइट करने आई थी, लेकिन शायद अब ये इनवाइट किसी इंपॉर्टेंट इंसान के काम आएगा।
मिस्टर माथुर, कैसी लग रही हूं मैं? जब गर्लफ्रेंड थी तो बहुत तारीफ करते थे, अब बीवी बन गई हूं तो कोई तारीफ नहीं करेंगे। कोशिश कर रहा हूँ, इतनी खूबसूरत बीवी की तारीफ करने के लिए वर्ड्स नहीं मिल रहे। लगता है कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। थैंक यू। वेलकम। वैसे मेरा रिसेप्शन पे जाने का बिल्कुल मन नहीं है। फिर हमारी रिसेप्शन जाना तो पड़ेगा। आपको मॉम की शर्त नहीं माननी चाहिए थी। शादी कितनी बेटर थी, सिर्फ फैमिली मेंबर्स थे। इतनी छोटी सी शर्त थी, कैसे नहीं मानता। धोखा खाना एक आदत सी हो गई है ना तुम्हारी। खागे ना एक बार फिर मुझसे धोखा। एक्चुअली नहीं, मुझसे नहीं, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस से धोखा खा गई इस बार। लैला रायचंद, महेंद्र गुप्ता चुप बैठने वालों में से नहीं है। ऐसा तमाचा मारूंगा, 7 पुश्तों तक उसकी कौन सुनाई देगी। Nice ring. थैंक यू। Laila, शैली, congrats. थैंक यू सो मच। Thank you. You look so lovely. थैंक यू। शादी पे क्यों नहीं बुलाया? शादी पर सिर्फ फैमिली थी शैली, बाहर वालों को नहीं बुलाया था। ओह, तो अब मैं बाहर वाली हो गई। ठीक है। कम ऑन शैली, तुम तो जानती हो तुम मेरे लिए क्या हो। बस प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि एक दोस्त को बुलाया तो फिर सबको बुलाना पड़ता। अब तुम्हें मेरे जैसे फ्रेंड की जरूरत है भी कहाँ? ये रिश्ता जुड़ जाने के बाद तो तुम्हारा स्टेटस वहां पहुंच गया है। एक तरफ माथुर्स, एक तरफ गुप्ता। तुम्हें ना अब कोई छू भी नहीं पाएगा। चीयर्स। Cheers. अपने दिल की धड़कनों को संभालो। मेरी खुशखबरी सुनकर कहीं तुम्हें हार्ट अटैक ना हो जाए। अपना सारा पेमेंट क्लियर करके आ रही हूँ मैं। एक बार फिर मुझसे हारने के लिए थैंक यू गुप्ता। क्या हुआ रेहान? मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो तुम। पटाखा लग रही हो। अनंत माथुर, आप जैसा समझदार इंसान इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठा है? दिल को भी उड़ने के लिए आसमां चाहिए। खुलती हो जिनमें खिड़कियां, वो मकान चाहिए। कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों। दरवाजे से निकले जरा बाहर को रह गुजर। हर मोड़ पे जो साथ हो, ऐसा हो हम सफर। जीने भी दे दुनिया हमें इल्जाम ना लगा। एक बार
करते हैं सब कोई हंसी खता। ऐ जिंदगी तू ही बता क्यों इश्क है गुनाह। माफ कीजिए, प्रेस वालों को अंदर आने की इजाजत नहीं है। सर आप फोटोज नहीं ले सकते, प्लीज, अलाउड नहीं है, प्लीज सर। नहीं मैम, नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। आप लोग को पैकअप बिल्कुल नहीं मिल रहा है और अब कहीं नहीं जा रही है। हेलो ब्यूटीफुल। मुझे जरा सा भी इल्म नहीं था कि लैला रायचंद की तीसरी बेटी भी है। क्या नाम बताया आपने? वैसे तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो आज। थैंक यू। स्टॉप फ्लर्टिंग विद मी रेहान। अब तो मैं तुम्हारी आंटी की मॉम। चीयर्स। हाय कैसे हैं? बस हेलो। हाँ तो लैला जी कहाँ है? वो उनका फोन आया था, मेरा इंतजार कर रही है वो। जी वो मैडम मेन हॉल में है। थैंक यू, थैंक यू। अनंत माथुर, आप जैसा समझदार इंसान इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठा है? कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों, किसी की नजर ना लगे। इतना शानदार रिसेप्शन है ना, थैंक यू सो मच। आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। आज राहुल भी होते ना तो बहुत खुश होते तुम दोनों को देखकर। आई एम श्योर। अनंत माथुर, बधाई हो। Congratulations. हेलो, हाय एवरीबॉडी। मेरी आवाज आ रही है? सबको सुनाई दे रहा है? वाह वाह, पीछे तक, वाह पीछे। गुड 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 गुड। You know, Anand, to be honest, मैं हैरान हूं। मतलब आप जैसा समझदार इंसान इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठा है? वैसे आपने काफी बड़ी बोली लगाई हुई है ना? क्योंकि लैला रायचंद को तो सस्ते का सौदा पसंद ही नहीं है। क्यों लैला? कम ऑन लैला, आज सबको सब कुछ सच सच बता दो कि तुमने किस बेटी का सौदा कितने में किया। कम ऑन, बता दो।
ओके, मैं बता देता हूं। हैरान है ना आप सब लोग, यही सोच रहे हैं कि मैं ये सब कुछ क्यों कह रहा हूं। बताता हूं, सब कुछ सच सच बताता हूं लैला रायचंद। आनंद, आई एम सो सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज के दिन को क्या कहूं। मतलब तुम्हारी शादी का पहला दिन कहूं या बर्बादी का, क्योंकि तुम्हारी बीवी ने तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से शादी की है। अरे हाँ, पैसों से याद आया, इस औरत ने मेरे बेटे के लिए मुझे दुल्हन बेची थी 3 करोड़ में। आनंद, आई एम सो सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज के दिन को क्या कहूं। मतलब तुम्हारी शादी का पहला दिन कहूं या बर्बादी का, क्योंकि तुम्हारी बीवी ने तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से शादी की है। अरे हाँ, पैसों से याद आया, इस औरत ने मेरे बेटे के लिए मुझे दुल्हन बेची थी 3 करोड़ में।